हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है हमारा चैप्टर चला है आकृति दोस्तों पूर्ति। ठीक है, कौन सा चैप्टर चला है? आकृति पूर्ति दोस्तों। ठीक है, इसका यहाँ से आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा एक नए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से उठ ही जाता है, आकृति पूर्ण करना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था। दोस्तों, अगर हमने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लेना। मैंने उसमें बताया था क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सोल्व करना होता है और क्वेश्चन किस तरीके से हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर उठता है, एक नए क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपसे यही बात कहूँगा कि प्रैक्टिस 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 ही सब कुछ चीज़ होती है। ठीक है, आप एक ही तरीके के एक एक्सरसाइज के कम से कम 300-400 क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस कर दो, तो आपको इतने इजी लगने लगेंगे ना, एग्जाम में जाओगे और आपको उस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, आप देखते ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी टाइम आप बचा लोगे। जब दोस्तों आप काफ़ी टाइम बचा लेते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादातर बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन को हम 10 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को 10 तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। 10 तरीके से तभी सोल्व करेंगे जब हम प्रैक्टिस किए होंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मान लो जब हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमने एक बार प्रैक्टिस की, हमने दूसरी बार प्रैक्टिस की, तो हमारे दिमाग में आएगा कि सर हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। फिर आप तीसरी बार प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में आएगा सर हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। इसका मतलब एक क्वेश्चन को आपके करने के 5-6 तरीके आपको याद हो जाएंगे, तो आपको टाइम बचाने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, वहाँ आपको किससे मतलब है? आंसर से। आपका आंसर राइट है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको आंसर सही देना है एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल आपको क्या देना है? आंसर बिल्कुल करेक्ट देना है एक्यूरेसी के साथ। अब ये नहीं पूछता कि आपने किस तरीके से सोल्व किया है, बस उसको तो आपके आंसर से मतलब है, आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। आप किसी तरीके से भी सोल्व करो, जो भी आपको मेथड याद हो उस तरीके से सोल्व करो, कोई सी भी ट्रिक लगाओ, पर आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसको आंसर से मतलब होता है, ना कि आपके तरीके से। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस बार बार किया करो, जिससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सको एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, जैसा अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पर 1-2 तरीके बताऊंगा, और जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे मेरे साथ साथ, तो आप और दिमाग भी लगाया करोगे, सर हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, तो हमारा आंसर आ जाता और टाइम कम लगता। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? इसका कहने का मतलब है कि यहाँ ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से? A B C D दोस्तों। ठीक है, आपने देखते ही लगा दिया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये दोस्तों। ठीक है, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलत कराएंगे, जिनने कभी देखा ही नहीं होगा, जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी दोस्तों, तो वो तो गलत करेगा ना, साफ बात है दोस्तों। जिसने प्रैक्टिस नहीं की तो उसको क्या पता क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है दोस्तों। तो इसको हम कैसे आसानी से सोल्व कर सकते थे? मैं आपसे कहता हूँ, आपको यही खाना तो पूछा है उसने, यहाँ पर क्या आएगा? आपको सर हाँ सर यही पूछा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इस तरीके का त्रिभुज किस ऑप्शन में बन रहा है दोस्तों? ये इस तरीके का बनेगा ना, तो किस ऑप्शन में है ये? आप कहो सर ऐसा त्रिभुज तो एक ही ऑप्शन में है, मैं कहूँगा किस में? आप कहो सर ऑप्शन नंबर बी में ही है ऐसा त्रिभुज तो। और हमको ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, हम विद इन सेकेंड 2 से 3 सेकेंड में आंसर को ला सकते थे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को? आप कहो सर कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ऐसे तो हमने आसानी से सोल्व कर सकते थे, और तरीका बताओ कुछ। मैं आपसे कहता हूँ एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। आप कहो सर हम यहाँ से मान लो किसी भी चित्र में साइकिल बनेगी, या तो साइकिल बिल्कुल चल रही होगी, आकृति बिल्कुल सेम चल रही होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, पहले सफ़ेद जीरो, फिर काला जीरो, फिर सफ़ेद जीरो, फिर काला जीरो, फिर सफ़ेद जीरो, फिर काला जीरो, मतलब फिर सफ़ेद जीरो आएगा, फिर काला जीरो दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो ना? आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस मेरा मकसद आपको क्वेश्चन समझाना है। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, ऊपर की तरफ सफ़ेद जीरो काला जीरो इन किस ऑप्शन में है इन चारों में से? आप कहोगे सर ये तो एक ही ऑप्शन में है,
आप कहोगे सर यहाँ से भी हमने आंसर निकाल दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको, 5 से 10 सेकंड लगे बस मुश्किल से। और जबकि हम इसको आसानी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या आंसर हो गया इसका? इस तरीके से भी हमने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आप कहोगे सर और भी कोई तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है और तरीका। आप कहोगे सर बताओ, मैं कहता हूँ ये तो क्लियर है, इसमें ये बनेगा क्योंकि 3 में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ भी बनेगा। आप कहो सर ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी बता सकता है इसमें। तो मैं कहूँगा जब कोई भी बता सकता है तो मुझे ये बता दो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर देखा तुमने, इन दोनों में आमने सामने देखा, ठीक है। आमने सामने की आकृति जब आपने देखी तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा मुझको ये बताओ। आपने देखा कि सर इसका सफ़ेद वाला इसके सामने काला है, मतलब इसके सामने वाली ये सतह इसकी सफ़ेद थी तो इसकी काली है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? नहीं ये बताओ। आप कहो सर बिल्कुल समझ में आ रहा। मैं कहता हूँ आपसे ये इसकी सफ़ेद है तो इसकी ये वाली काली होगी या नहीं होगी? आप कहो सर हाँ ये तो कुछ भी, ये तो कोई भी बता सकता है। दोस्तों क्लियर है या नहीं? आपको सर क्लियर है। मैं कहता हूँ आपको ये वाला, ये गोला जो आपको ये ऐसा मिल रहा है, ऊपर की तरफ होना चाहिए दोस्तों चित्र में, ठीक है। आपसे मैं कहता हूँ किस में है? आप कहोगे सर ये तो इस ऑप्शन में ही है ओनली, और किसी में है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कितने तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे मुझको बस ये बता दो। आप कहोगे सर बस इतने ही तरीके रहने दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं थी। अब मैं इतने तरीके नहीं बताऊंगा, अब आपको अपने आप से क्वेश्चन के तरीके ढूंढने हैं और क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको देखते ही आंसर बताना होगा दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है इसे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, इतना आसान क्वेश्चन तो देखो पूछो वो क्वेश्चन है यार। इतना आसान क्वेश्चन जिंदगी में आज तक किसी ने दोस्तों गलत ही नहीं किया होगा। अगर जो गलत करता तो मान लो उनने कभी पढ़ा ही नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कौन गलत करेगा? जिसने कभी पढ़ा ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, इसमें सब में काला था, यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ काला, तो यहाँ दोस्तों काला हो जाएगा, ठीक है। तो काला आप वैसे भी पहचान सकते थे कि सर इसी ऑप्शन में काला था और किसी ऑप्शन में काला ही नहीं था, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं थी ना किसी स्टूडेंट को? आप कहो सर इसमें भी दिक्कत होगी तो हम कैसे पास करेंगे रिटन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी मुझसे परेशानी है दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, मैंने आपको क्या बताया, आपको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है आपको ये नहीं देखना, आंसर आना चाहिए बस आपको, ठीक है। आपको आंसर आना चाहिए। अब दोस्तों आंसर कैसे आएगा आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या दोस्तों आप इसको सोल्व नहीं कर सकते? आप कहोगे सर इसको तो सोल्व कर सकते हैं हम आसानी से। आपने कहा सर ये इधर को लेकर आए, ये इधर को, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे जैसे इसमें हो रहा है ऐसे तो करना पड़ेगा ना इसके अकॉर्डिंग। आपने देखा सर इसमें ऐसे किया था तो इसमें भी ऐसे करेंगे। इसका मतलब दोस्तों आपको ये आकृति इस तरीके से मिल रही है, नहीं मिल रही, कुछ इस तरीके से बन रही है ना ये वाली आकृति। आपको सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ पहले तो आपको यही देख लो इस तरीके की आकृति किस ऑप्शन में है, इस तरीके की आकृति किस ऑप्शन में है। तो आप कहोगे सर इसमें तो हम डायरेक्टली पहचान लेंगे, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं थी? किसी स्टूडेंट को बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे सर बी भी नहीं होगा। मैं कहूँगा बी क्यों नहीं होगा? आप कहोगे चलो मैं मिटा, अब इसे ध्यान रखना है इस वाले चित्र को, ठीक है, इस चित्र को ध्यान रखना है। आप कहोगे सर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आप देखोगे इसने ये वाली लाइन काट रखी है, इस तरीके से काट रखी है, इस तरीके से, जबकि ये पार नहीं होनी थी दोस्तों, ठीक है,
पार नहीं होनी थी, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। दोस्तों इसने ये भी पार कर रखी है, इसका मतलब सी भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये आकृति पार नहीं होनी थी दोस्तों, ठीक है, ये पीछे ही रहना था ये वाला। आप समझ रहे हो ना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना अच्छे तरीके से दोस्तों, समझ रहे हो ना। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों डायरेक्टली कहाँ से पकड़ोगे, आप ये बताओ कहाँ से पकड़ोगे। आप कहोगे सर हमें ये तो क्लियर है, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन जो है ये कहीं भी कट नहीं रही है दोस्तों, ठीक है, कट नहीं रही है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप इसमें ध्यान रखोगे, इसमें ये आकर ये लाइन देखोगे, इसमें कट लग रहा है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा बिल्कुल। आप कहो सर ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कहीं भी कट नहीं रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना। आप कहो सर ये तो क्लियर है, आप कहो सर ए भी नहीं होगा। मैं कहूँगा क्यों, तो आप कहोगे सर इसमें इस तरीके से भी तो बनना है, इस तरीके से बनना है, तो सर इसमें ऐसा है नहीं। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हमारा एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं हो, परेशानी हो रही हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। आप कमेंट भी नहीं कर सकते जो मैं पढ़ लेता, ठीक है, लाइव तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर दोस्तों मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपके नहीं समझ में आता दोस्तों कमेंट करिए, मैं और कुछ सोचूंगा आपके बारे में। पर दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे क्वेश्चन कम कराऊँ पर आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों ये भी आप काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से लाएगा वो भी क्वेश्चन, कहाँ से बनाएगा आप खुद बताओ। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता रहता है, वो भी इसी टाइप में थोड़ा बहुत चेंज कर देता है बस। आपको तरीका होगा तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों। अब तो बता दोगे ना, आपको सर बता देंगे। अब तो मैं कहूँगा कैसे बताओगे, आप कहोगे सर हमने ये देखी पूरी लाइन थी तो हमारी नीचे की लाइन भी पूरी होनी चाहिए दोस्तों। ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर ये इतनी है तो इतनी ये भी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तो दोस्तों आपने देखा, फिर आप इधर का पार्ट कर सकते हो। आपको बस आंसर मैंने आपको क्या बताया, आंसर निकालने से मतलब है। आप दो पार्टों में इसको बांट भी सकते हो। आप इधर का पार्ट एक तरफ रखिएगा, इधर का पार्ट, और इधर का पार्ट अलग रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या देखना, अब आपने देखा कि सर इस तरीके से हम लोग ने मिलाया, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर हमने इस तरीके से मिलाया इसको, फिर दोस्तों आप इस यहाँ से मिला दिया आपने, फिर आप कहोगे सर हमने इस तरीके से यहाँ को मिला दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ की सेम हो गई ना, सेम हो गई ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है। आप कहोगे सर इसको इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है, और आप कहोगे सर इसमें एक लाइन कर लेती, लाइन काट दी दोस्तों। आप कहोगे सर ये गोला पूरा कर दिया हमने दोस्तों। मैं कहता हूँ अब भी क्या ज़रूरत है आपको, क्या अब आपको साफ आंसर नहीं दिख रहा है क्या। आप कहोगे सर साफ आंसर तो हमको दिख रहा है, मैं कहूँगा कौन सा है। आप कहोगे सर इसको तो आप कोई भी बता देगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा ये बता दो मुझको। ऐसी आकृति आपको दिख रही नहीं, ये आकृति ये नहीं दिख रही आपको, ठीक है। देखते ही पहचान लोगे या नहीं पहचान लोगे, आप कहोगे सर पहचान लेंगे, इसमें क्या रहेगी, अब तो बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को परेशानी तो नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसको भी आप काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। आपको इसको मैं मानता हूँ 2 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। कितने 2 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको आंसर से मतलब आपका तरीका, बस आपका तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक तरीका हमारा, यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से, और इसके ऊपर एक इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। मैं कहता हूँ इस तरीके से 2 हैं ये, ठीक है,
दो है नहीं इस तरीके से। आप मैंने कहा किस ऑप्शन में है ये, आपने कहा सर इसी ऑप्शन में है सर, और किसी ऑप्शन में नहीं है, और किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक इस तरीके से दोस्तों इसी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कुछ जो आपको दोस्तों चेक ही नहीं करना, और कुछ आपको चेक ही नहीं करना है। आपने यहाँ पर देख लिया सर ये, फिर इसके ऊपर से ऐसे, इसका मतलब दोस्तों सर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको सर कैसे सॉल्व करें, मैं कहता हूँ कौन नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, कोई भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। कुछ ऑप्शन तो देखते ही कट जाते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो हमको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं देखते ही ए को भी काट सकता हूँ, ठीक है, ए को भी काट सकता हूँ, बी को भी काट सकता हूँ और डी को भी काट सकता हूँ। आपको सर आपने कैसे काट दिए, मैं कहूँगा ये सारे इस तरीके से ये तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको चित्र को देखते ही पता चल रहा हो। अभी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, बस आप देखोगे तो हमको चित्र देखते ही आप देखो सर सारे इस तरीके से भी नहीं आएंगे, और आप देखोगे ये वाला जो था तारा यहाँ आएगा, अब यहाँ पे था इसमें, तो दोस्तों डी भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, ठीक है। दोस्तों पहले तो आप इसको पूरा कर लो, ठीक है, इसको पूरा कर लो, ये थोड़ा सा पेन, दोस्तों ये आपने पूरा कर लिया, आपको सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ अब इसके बाहर वाला ये पूरा कर लो, आपको सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ अब इसको पूरा कर लो, आपको सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ अब इसको पूरा कर लो, ठीक है। करा दोस्तों आपने पूरा, तो आपने क्या देखा, पहले इस तरीके से था, फिर इसके ऊपर से हमने इस तरीके से करा, फिर इस तरीके से करा, फिर इसके ऊपर से हमने इस तरीके से करा। दोस्तों आपको दिख रहा है ना, आप कहोगे सर ऐसा तो एक ही ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना दोस्तों, होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ बताना है कौन सी आकृति आएगी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सी आकृति यहाँ पर फीड होगी जिससे चित्र को हमारा पूर्ण हो जाए अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको भी हम देखते ही बता सकते थे, देखते ही बता सकते थे। आप कहोगे सर देखते ही कैसे बताएं, आपको आपसे कहूँ तो ऑप्शन नंबर ए और डी को तो आप देखते ही काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ी भी प्रैक्टिस किया है ऑप्शन नंबर ए और डी तो एलिमिनेट आसानी से कर सकता है, और सी को भी दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहो सर आप कैसे एलिमिनेट कर दिए, मैं कहूँगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एलिमिनेट किया। दोस्तों आपने ये त्रिभुज देखा, इसमें बीच में लाइन थी, ये त्रिभुज देखा, इसमें बीच में लाइन, ये त्रिभुज देखा, बीच में लाइन, मतलब यहाँ जो त्रिभुज आएगा दोस्तों, यहाँ जो त्रिभुज आएगा उसमें बीच में लाइन होगी। ऑप्शन नंबर डी तो देखते ही कट गया क्योंकि इसमें बीच में लाइन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ अगर आप इस आकृति को यहाँ पर रखोगे उठाकर दोस्तों, यहाँ पर इस आकृति को यहाँ पर रखोगे, इस वाली आकृति को दोस्तों, तो ये यहाँ पर आना चाहिए ना, यहाँ से मतलब है हमारा दोस्तों ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया है, पूरा कराना पड़ेगा मुझको दोस्तों, पूरा नहीं कराना ना, फिर भी मैं करा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट परेशान होंगे। देखो दोस्तों आपको पहले तो ये अंदर वाला ये कंप्लीट कर लेना दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट कर लिया आपने, अंदर कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया, आप कहो सर कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। कंप्लीट कर लिया ना दोस्तों। ये थोड़ा सा मेरा पेन थोड़ा भारी है तो थोड़ा मोटा से चल रहा है ये, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ पा रहा,
इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया। बस आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मेन मकसद आपके दोस्तों समझ में आना चाहिए। क्लियर है नहीं? आपको सर क्लियर है। मैं कहूँगा ये पूरा हो, क्योंकि ऊपर की लाइन पूरी थी दोस्तों, नीचे की लाइन भी तो पूरी होगी ना। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आएगा या नहीं ये? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों? कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट क्वेश्चन गलत हो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। आप कहोगे सर ये फिर इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है, और फिर इसमें ये बन जाएगा दोस्तों। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में, थोड़ा आपको पेन जो मोटा चल रहा है दोस्तों, ठीक है, इसलिए, पर मुझे पता है पूरा आपके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। एक ही ऑप्शन में है, ऐसा किस ऑप्शन में है? और दोस्तों आप देखोगे इसको पूरा गोला करोगे तो आपको अब बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा ऐसा किस ऑप्शन में है हमारा दोस्तों। एक ही ऑप्शन है हमारा। कौन सा ऑप्शन है वो दोस्तों? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना दोस्तों? साफ दिख रहा है ना? और वैसे भी आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा चित्र कहाँ फीड करना होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। अगर किसी के कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर लूँगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। इसको भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी कर सकता था दोस्तों। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। हमको क्या है, चित्र पूरा करना है। हमने देखा दोस्तों बाहर से हमको थोड़ा शोर आ सकता है, पर क्या कर सकता हूँ मैं भी। एक तो वीडियो नहीं बन पाता है रोज़, और इतने दिन में अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा, इनके लिए रुका रहूँगा दोस्तों, तो वीडियो कभी मैं अपलोड कर ही नहीं पाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे ओनली दोस्तों। इस तरीके से आपने देखा तो आप देखोगे सर इसको भी तो इस तरीके से पूरा करो। मैंने कहा पूरा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आप कहोगे सर इनको ऐसे इस तरीके से पूरा कर दिया। अब पूरा हुआ ना दोस्तों? किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये? आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? क्या आप बता नहीं सकते इसको? आप कहोगे सर ये तो कोई भी बता देगा इसको। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों। वैसे भी आप डायरेक्ट भी देख सकते थे इसको, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, ठीक है। कितना टाइम लगा? 2 से 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड ओनली दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतनी रिक्वेस्ट आपको पता है मेरी रहती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो दोस्तों, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 19 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आप इसको भी देखते ही सोल्व कर सकते थे, मैं मानता हूँ। 1 सेकंड का ये भी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये भी। आप कैसे सोल्व करोगे? आपने कहा सर हमने देखा ये इस तरीके से ऊपर की लाइन थी, ये भी पूरी लाइन कर दो इस तरीके से। और दोस्तों पहले ये पूरा कर लो, ठीक है। आपने ये पूरा कर लिया दोस्तों। रुको 2 मिनट, क्योंकि पेन ज़्यादा मोटा चल रहा है, ठीक है। कभी आपको कन्फ्यूजन हो दोस्तों, ठीक है, पर क्या कर सकता हूँ मैं भी दोस्तों। पहले इस गोले को पूरा कर लो, ठीक है। आपने गोला पूरा कर लिया। आप देखते ही पहचान सकते हो यार, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। आपने फिर ये लाइन पूरी कर ली, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझना। आप यहीं से क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, आप यहीं से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपने देखा था कि सर इस तरीके से ये बना था, ठीक है। इसका मतलब नीचे को भी इस तरीके से ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इस वाले में क्या है, इस तरीके से लाइनें आनी थी दोस्तों। आपने यहीं पर पहचान लोगे कि सर इस तरीके से तो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है या नहीं? ऑप्शन नंबर बी में है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है दोस्तों? आपने यहाँ तक मिला दिया था, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको इस तरीके से करो, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से भरना था, ठीक है।
आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपको इसकी तरह दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता जो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ये इस तरीके का चित्र जो बन रहा है दोस्तों, ठीक है, आमने सामने के बिल्कुल सेम है, ये आमने सामने के बिल्कुल सेम होंगे दोस्तों, ठीक है। सेम होंगे या नहीं होंगे, इस चित्र को अगर हम पूरा कर देंगे, होंगे या नहीं होंगे, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, अब तो बिल्कुल वो बन गया। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, आपने देखा ये वाला जो था ये त्रिभुज इस तरीके का, ठीक है, ये भी, तो इसमें इस तरीके से आएंगे दोस्तों, ठीक है, और नीचे से थोड़ा ही खाली रहेगा, नीचे से थोड़ा ही खाली रहेगा, इतना बीच आप देख सकते हो ये खाली था दोस्तों, ठीक है। ऐसा इस ऑप्शन में है, बस यहाँ का खाली देखोगे आप तो दोस्तों, ठीक है, ये वाला खाली बस इसी ऑप्शन में था और किसी ऑप्शन में दोस्तों नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको ये पार्ट भी दिख जाएंगे, आप काफ़ी आसानी से पहचान सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी तो एडजस्ट करो, जब हम लाइव आएंगे तो तहलका मचा देंगे दोस्तों, ठीक है। आप देखना आपका चैनल कितनी जल्दी ग्रो करेगा, और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा ना, अभी तो बस आप समझते जाओ जितना मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी आपका मकसद बुक कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम जब रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो इस बुक में क्वेश्चन नहीं है वो हम अदर बुक से उठाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका रीजनिंग इस चैनल के अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। जो भी आपके चैप्टर हैं, अवधारणा वाले चैप्टर हैं, कथन निष्कर्ष वाले चैप्टर हैं दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको कराऊंगा, आप भी कहोगे सर आज तक नहीं पढ़ा हमने ऐसा जैसा आपने पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग ही साथ नहीं दोगे तो दोस्तों मैं आपके लिए ही तो वीडियो बनाता हूँ ना, जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अगर किसी स्टूडेंट को दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं अगली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को लेकर समझाने की कोशिश करूंगा, वरना मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप डायरेक्टली पहचान सकते हो, कोई इसमें भारी बात नहीं थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किए थे वैसा ही ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप कहो सर कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ 2 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, 2 सेकंड। आप कहो सर 2 सेकंड कैसे हैं, मैं कहूँगा पहले तो इस गोले को पूरा कर लेते हैं, पहले इस गोले को पूरा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको सर कर लिया, फिर मैं कहता हूँ पहले काला बिंदा, पहला क्वेश्चन जो किया था उसी की तरह तो है ये, फिर सफ़ेद बिंदा, काला सफ़ेद, काला सफ़ेद दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन खींच रही है, क्या दोस्तों आप पहचान नहीं सकते किस ऑप्शन में है, ऐसा पहचान नहीं सकते क्या? आपको सर ये तो हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था SSC MTS 2010 में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने आपसे बोला है बस ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को ग्रो कराओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जितना शेयर कर सकते हो, जहाँ भी शेयर कर सकते हो दोस्तों करो, ठीक है। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर मुझसे पर्सनली कोई बात करनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर मुझसे जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।